हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 8 की क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि मान लो आप नेचुरल नंबर के लिए चेक कर रहे हो कि कोई भी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं कि नहीं आते। वो आगे भी आपका इसमें डिवाइड हो जाता है कि वो उसमें एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है कि नहीं है, तो उसमें लिए आपने करना क्या होता है कि जैसे मान लो एक नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर में आप ऐड करोगे। जैसे मान लो 1 में आपने 2 ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो अभी इसका जो आंसर आया वो आ गया हमारा 3। तो मीन्स क्या है कि अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करने के बाद आपका जो आंसर है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो it means natural numbers are closed under addition. Means natural numbers, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसी तरह ये हमने क्या कर लिया, एडिशन में चेक कर दिया कि एडिशन में जो नेचुरल नंबर हैं वो क्लोज्ड होते हैं कि नहीं है। तो अभी अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए देखोगे तो मीन्स हम नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होता है, वो क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा। अभी मान लो आपने 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, फिर तो वो नेचुरल नंबर आ गया। मीन्स नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर नेचुरल नंबर आ गया। बट अगर आप छोटे नेचुरल नंबर में से बड़ा नेचुरल नंबर माइनस करोगे, जैसे 1 में से 3 माइनस किया, फिर वो क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स ये नेचुरल नंबर से में बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे आपकी बुक में भी ये सारा दिया हुआ है, फिर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एग्जांपल लेके। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिख दिया, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए देखोगे, मीन्स नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने 3 इंटू 5 किया तो वो क्या आ गया, 15 आ गया। इनकी जगह पे आप कोई और भी नेचुरल नंबर अगर लोगे तो जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया, मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ताकि मीन्स ज़्यादा टाइम ना उसमें लगे, इसलिए मैं बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिवीज़न के लिए। मीन्स डिवीज़न के अंडर जो है नेचुरल नंबर्स वो क्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो अभी जैसे आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आ गया 2, वो तो हमारा नेचुरल नंबर है। बट अगर आप कोई ऐसा नंबर ऊपर रखोगे जिसको डिनोमिनेटर डिवाइड ना करे, जैसे मान लो 3/2, तो 3/2 अगर आप करोगे 1.5 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। तो मीन्स ये क्या होता है ना, अगर ऑलवेज हमारा नेचुरल नंबर आंसर आ रहा है फिर तो वो क्लोज्ड हो गए अंडर जिसके भी हम चेक कर रहे हैं, चाहे आप एडिशन के कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन के, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन के, चाहे डिवीजन के। अगर कोई एक भी एग्जांपल ऐसी हो गई जिसमें वो नेचुरल नंबर आपका आंसर नहीं आया तो इट मीन्स दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर दैट, जो क्या होता है हमारा ऑपरेशन। मीन्स क्योंकि बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सभी के अंडर हमने चेक करना है। तो इसमें क्या हो गया कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो डिवीज़न के अंडर हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए बता दिया। अभी अगर आप इंटीजर्स के लिए चेक करोगे, इंटीजर्स के लिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप देखो कोई भी 2 इंटीजर्स ऐड करोगे, कोई भी 2 इंटीजर्स आप ऐड करोगे तो जो आंसर है आपका वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे आप मान लो माइनस का भी कोई ऐड करते हो, -1 + 2 करते हो तो आपका आंसर आ गया +1। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर्स
आर सॉरी ये हमारे अब ये नेचुरल नंबर के लिए नहीं हम कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये इंटीजर्स के लिए। तो इट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो अगर आप दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे मान लो अभी -1 में से -2 मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -3 आ गया। अगर बड़े नंबर में से कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे 2 - 1 तो वो 1 आ गया, वो भी इंटीजर है। तो मीन्स हमेशा हमारा जब इंटीजर्स में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो इट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। ऐसे ही जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे -3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। तो -18 भी तो इंटीजर ही है। आप कोई भी ऐसी एग्जांपल लोगे, एक मीन्स दोनों इंटीजर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, हमारे क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे ही जब आप डिवीज़न के लिए चेक करोगे, जैसे मान लो आपने -8 को मान लो 3 से डिवाइड किया तो ये आपका डेसिमल में आएगा, -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। नॉर्मली आप ना किसी के लिए भी चेक करोगे चाहे, तो मोस्टली आपके जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है उसके अंडर तो सारे के सारे क्लोज्ड हो जाएंगे। चाहे आप नेचुरल नंबर के लिए चेक करोगे, चाहे आप होल नंबर के लिए करोगे, चाहे आप इंटीजर्स के लिए करोगे, चाहे आप रैशनल नंबर्स के लिए करोगे, सभी के सभी जो हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन भी हो जाएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे आएगी, आपकी सब्ट्रैक्शन में या डिवीज़न में आएगी। डिवीज़न में तो देखो आपके कोई भी नहीं आएगा, आप किसी के लिए भी चेक करो। आप होल नंबर के लिए चेक करोगे, होल नंबर के लिए मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सारा नेचुरल नंबर वाला ही प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ एक जीरो आपका ऐड हो जाता है। तो क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी जब आप ऐड करोगे, क्योंकि सिर्फ जीरो का ही डिफरेंस पड़ा, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। ऐड करोगे तो वो होल नंबर आंसर बनेगा, तो मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करोगे तो अगर आप बड़े छोटे में से बड़ा माइनस कर दोगे तो माइनस का आ जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं होता। तो इट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और फिर ऐसे ही डिवीजन में नहीं होगा, जैसे कि सारी की सारी नेचुरल नंबर वाली ही प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी उसकी। तो उसके बाद मैंने इंटीजर के लिए आपको बता दिया। अभी इसमें जो रैशनल नंबर्स के लिए अगर आप चेक करोगे, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर आप ऐड करोगे, कोई भी आप रैशनल नंबर की एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 1/2 + 2/3 ऐसे करके। तो एलसीएम लेके जब आप उनको सॉल्व करोगे तो वो आपका क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर ही बनेगा। जैसे मान लो मैंने 1/2 प्लस जैसे 2/3 की एग्जांपल लेने के लिए आपको बोला, तो अगर आप एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 3 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई के होके 4 हो जाएगा, मीन्स 7/6 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है। p/q फॉर्म में है ये, और q हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ ए रैशनल नंबर। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लोगे जब रैशनल नंबर्स की, तो आपका जो आंसर बनेगा ऐड करके वो रैशनल नंबर ही बनेगा। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही अगर आप इनकी सब्ट्रैक्शन करते 1/2 - 2/3, मतलब आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके ही बताया है आपको, तो वो आपका -1/6 आ जाएगा, जो कि अगेन रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे क्लोज्ड हो ही जाते हैं, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न के लिए बाकी सारी एग्जांपल्स में तो आपका हो जाएगा, बट जब आप डिनोमिनेटर को जीरो ले लोगे, क्योंकि जीरो भी तो क्या है, जीरो भी तो एक रैशनल नंबर है ना। तो जैसे मान लो आपको 1/ ये ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाता है, मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाता है वैसे तो उसको हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड मीन्स इसकी वैल्यू आप बता नहीं सकते। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को जीरो ले लोगे तब वो डिवीजन करके उसकी वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर नहीं आएगी, मीन्स वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड।
क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑलवेज होना चाहिए, तो ऑलवेज ये नहीं हो रहा है, आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो ये मैंने आपको सभी के लिए बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने देखो नेचुरल नंबर के लिए बता दिया, फिर मैंने आपको होल नंबर के लिए भी बता दिया बीच में, फिर इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए। जो आपके 8th के क्लास के सिलेबस में ये चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। होपफुली आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हो, तो मैं दोबारा उसमें मीन्स कमेंट में भी बता दूंगा, या फिर आपको हमें जो इसमें आपका हमारा जो मोबाइल नंबर भी है बीच में कुछ वीडियोस में, तो उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फिर मैं बोल भी देता हूँ 9417286328 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप भी करके हमें फिर भी जो अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो वो आप पूछ सकते हो। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ये शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।